नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से। और कोरोना पर ई कॉन्क्लेव में अभी तक आपने 6 मंडल वाराणसी, चित्रकूट, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी और अलीगढ़ के कमिश्नर से वहां के हालात को समझा। अब तैयारी कोरोना के तीसरी लहर और ब्लैक फंगस के खिलाफ है। बिल्कुल, और अब वक्त मेरठ, मुरादाबाद और आजमगढ़ मंडलों की हकीकत को समझने का आ गया है। तो कोरोना पर कमिश्नर ई कॉन्क्लेव में हमारी कोशिश है कि सभी मंडलों की तस्वीर साफ हो और जो कुछ वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं उस पर जो तमाम अफवाहें हैं उन पर अधिकारी अपना जो स्थिति है, जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके द्वारा उनको स्पष्ट करें। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरठ, मुरादाबाद और आजमगढ़ पर यह रिपोर्ट देख लेते हैं कि वहां के हालात कैसे हैं। दूसरी लहर जारी, तीसरे की तैयारी, वायरस का प्रहार, मंडल कितने तैयार? मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल और आजमगढ़ मंडल में वायरस से बचपन बचाने का क्या है एक्शन प्लान? ब्लैक फंगस से बचाव का ब्लूप्रिंट क्या है? दूसरी लहर से युद्ध के साथ साथ तीसरी लहर के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं? मेरठ, मुरादाबाद और आजमगढ़ मंडल में भी इस बार कोरोना ने मुश्किलें खड़ी कर दी थी, लेकिन धैर्य और योजनाबद्ध तरीके से उठाए गए कदम से लोगों को राहत मिली। मेरठ मंडल में 1 मई को 4,786 केस मिले थे, लेकिन 20 मई को 2,211 मामले रह गए। मुरादाबाद मंडल में 1 मई को 2,090 मामले थे, लेकिन 20 मई तक हालात बेहतर हो गए। आजमगढ़ मंडल में 1 मई को 820 मामले थे, वहीं 20 मई को सिर्फ 123 मरीज मिले। आखिर 20 दिन के अंदर कोरोना नियंत्रित कैसे हुआ? क्या आगे भी इस तर्ज पर तीसरी लहर से लड़ाई होगी या कोई और योजना है? महामारी में इसी मुद्दे पर महामंथन करने के लिए हमारे साथ हैं मेरठ से कमिश्नर सुरेंद्र सिंह, मुरादाबाद से कमिश्नर अनंजय कुमार, आजमगढ़ से कमिश्नर विजय विश्वास पंत। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरठ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह, मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह और आजमगढ़ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत। तो हम इनके पास चलेंगे और इनसे ये चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से इन तमाम जगहों पर, क्योंकि अगर हम मेरठ मंडल की बात करें तो गाजियाबाद, नोएडा, क्योंकि यहां पर शुरुआती जब वक्त था तो काफी केसेस सामने आए थे, काफी चुनौतियां थी, लोगों को ऑक्सीजन के लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के दर दर भटकना भी पड़ा था। सीधे चलते हैं मेरठ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, न्यूज 18 के इस कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। जो शुरुआती वक्त था, सीजन का जो था पीक पे थी केसेस, और उस वक्त काफी चुनौतियां आपके सामने थी। अब संक्रमण की दर काफी घटी है और पॉजिटिविटी रेट भी काफी अच्छा है। तो किस तरीके की स्ट्रेटेजी थी और कैसे आपने इसको कंट्रोल किया? अनुपम जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए या प्रभावी नियंत्रण के लिए बहुत आवश्यक है कि जन जन तक वो बातें पहुँचें जो उनके लिए ज़रूरी होती हैं, फॉलो करने के लिए, समझने के लिए और उस पर विचार करने के लिए, उसको अमली जामा पहुँचाने के लिए। तो मेरठ मंडल की अगर हम बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि इस मंडल में 3 बड़े शहर हैं, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। इसके अलावा बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत 3 और अन्य जनपद हैं जो काफ़ी बड़े हैं, जिनमें ग्रामीण आबादी बहुत ज़्यादा है। इन तीनों में शहरी आबादी ज़्यादा है, मेरठ, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में। शुरुआत में जब लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, दिल्ली की अगर हम बात करें, जब पीक पे था तो हमारे पास हमारी जो संक्रमण दर है वो बहुत कम थी। इसलिए जब दिल्ली में बेड भर गए, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, तो हमारे यहाँ के जो हॉस्पिटल थे, हम लोगों ने जो तैयारी की हुई थी, उन्होंने बहुत बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करी और वहाँ के लोग यहाँ आके एडमिट हुए। दूर दराज के, इवन अन्य प्रदेशों के भी लोग यहाँ पे उनको एडमिशन मिला। हालांकि वो एक मानवता का सेवा का अवसर हमें मिला, लेकिन उसका नुकसान ये था कि हमारा जो लगभग 15 से 20 दिन बाद पीक आया था, उस समय हमारे बेड्स जो है काफ़ी कम हो गए थे और दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसको हम लोगों ने पूरी टीम वर्क के साथ में काम किया और एक एक केस को ट्रेस करते हुए, उसको ट्रैक करते हुए, उसको ट्रीटमेंट तक लेके गए। जो हमारे इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम थे, उन्होंने दिन रात काम किया। वहाँ बहुत ही ट्रेंड मैन पावर को रखा जिसने उन लोगों की हेल्प की। हम सब लोग राउंड द क्लॉक काम कर रहे थे और सभी को हॉस्पिटल पहुँचाना, एम्बुलेंस प्रोवाइड कराना, रेमडेसिविर उपलब्ध कराना। जिस समय रेमडेसिविर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उस समय हम लोगों को रेमडेसिविर हम लोगों ने बड़े खुले दिल से, चाहे वो कोई व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में था या सरकारी में, हमने सभी को अलॉट किए
तो रेमडेसिविर में अगर देखा जाएगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और बहुत समय से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लोगों को बहुत मदद मिली है, जबकि हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। रेमडेसिविर का चूंकि आपने जिक्र किया तो एक सवाल है कि शुरू में पूरे नोएडा, गाजियाबाद इन अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, रेमडेसिविर की किल्लत, शुरू में अफरा तफरी बहुत मची थी। फिर ऐसा वो कौन सी रणनीति थी, किस तरीके से कालाबाजारी पर आपने कंट्रोल किया और जहां जिस हॉस्पिटल को जितनी संख्या में इंजेक्शन की जरूरत थी फिर वो पहुंचाई जाने लगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, अगर हम पूरी हॉस्पिटल्स की बात करें तो 35 हॉस्पिटल हमारे गवर्नमेंट के थे जो कोविड हॉस्पिटल थे, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। और 111 हॉस्पिटल हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल थे जो कोविड हॉस्पिटल हमने डिक्लेयर किए थे, और कुल मिला के 14,316 बेड थे। तो निश्चित रूप से इसमें ऑक्सीजन के बेड भी हमारे 7,323 थे, तो बहुत बड़े ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यकता थी। लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में हम लोगों ने गोयल गैस से, आइनॉक्स मोदी नगर से, लिंडे देहरादून से, एयर लिक्विड रुड़की से और कई बार IGL काशीपुर से शुरुआत में ऑक्सीजन की सप्लाई सुव्यवस्थित करी। उसके पश्चात जब डिमांड और बढ़ गई, डिमांड लगभग 10 गुना बढ़ी, तत्पश्चात हम लोगों ने राउरकेला से, बोकारो से और जो ईस्टर्न इंडिया में हमारे प्लांट लोकेटेड हैं वहाँ से व्यवस्था की। और पिछले 15 दिन से आप देख रहे हैं, जब जामनगर से हम लोगों ने जब ट्रेन ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से ऑक्सीजन लेनी शुरू की, तो तत्पश्चात तो आज हमारे पास ये स्थिति है कि ऑक्सीजन रखने के लिए टैंकों में जगह नहीं है। तो गौतम बुद्ध नगर में और गाजियाबाद में देखिए, लोगों ने अपनी डिमांड एडवांस में उठाई कि हमारी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। लेकिन हम लोगों की जो स्ट्रेटजी थी, हर हॉस्पिटल के लिए जो नोडल ऑफिसर थे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, और एक एक ट्रक के मूवमेंट का हमारे पास कंट्रोल था, एक एक ड्राइवर तक से मैं डायरेक्टली बात करता था। यही कारण है कि इन जगहों पर NCR में, चाहे गाजियाबाद, नोएडा या फिर बाकी जगहों पर जो आपकी क्विक रेस्पॉन्स टीमें थी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया, जो दिखाई भी लोगों को दिया है, जिसका फायदा भी लोगों को मिला है। हमारे साथ मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह साहब हैं। आंजनेय कुमार सिंह जी, आपका न्यूज़ 18 पर स्वागत है। मैं एक बात को समझना चाहूंगा, मुख्यमंत्री भी सबसे पहले मुरादाबाद